ये बोला जो x है वो 5 से छोटा भी है और जो वही x है जो 7 से बड़ा भी। बात वही हो गया। क्या आप गए अपने फादर के पास, बोला हमको ब्याह करा दे, हमको शादी करा दे, बोला ठीक है। तो बाप बोला रेडी हो गया, तो आप पूरा खुश हो गए, बाप रेडी हो गया। लेकिन बाप आपको कंडीशन दे दिया, ठीक है जाओ बाबू, जाओ बेटा, जाओ नूनू, जाओ मेरे लाल, तुम ऐसा लड़की ढूंढो जिसका उम्र होगा 20 साल से कम, लेकिन 30 साल से होगा उम्र ज्यादा। ऐसा लड़की खोज के ले आए तो तुम्हारा कल शादी दे देंगे। सोचिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि ऐसा लड़की आपको ढूंढना है जिसका उम्र है 20 साल से कम और 30 साल से उम्र है ज्यादा। अब बताइए, आप अपना बाप से सीधे जाके बोलिएगा कि नहीं कि साधु बनाना है तो सीधे बोल दो, क्या ऐसा बात कर रहे हो। क्वेश्चन ऐसा बताओ कि एग्जाम में आ जाए, लॉजिक से मैं पढ़ाऊं कि सब याद हो जाए। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप, आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। आज मैं बताऊंगा आपको कुछ खास जिससे आप हो जाएंगे क्लास 11 बिल्कुल पास। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चनों का समूह लेकर आया हूं जो इस बार के क्लास 11 के लिए होने वाले हैं बहुत ही खास। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन अंदाज के साथ सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो देखिए अगले क्वेश्चन। इससे पहले मैंने पहला वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा वीडियो बहुत ही शानदार सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। इफ ए बराबर दिया है 2 3 4 एक सेट है, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। मैंने आपको बताया था सबसेट का फॉर्मूला, क्या बताया था कि सबसेट बोलो या पावर सेट बोलो भाई 2 का पावर n डाल दो, और प्रॉपर अगर लगाते हो आगे, प्रॉपर यदि लगाते हो आगे प्रॉपर लगाते हो तो -1 कर दो। तो प्रॉपर बोला है -1 करना है, नंबर कई गो है, एक गो, दो गो, तीन गो, तो सीधे 2 का पावर 3। ये 3 जो है इसके अंदर का नंबर है, क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे डालो 8 हो जाएगा। अब प्रॉपर बोला है तो 1 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 7। मार दो 7 किधर है, 7 हो गया हमारा आंसर। जब भी प्रॉपर सबसेट बोलता है तो उसमें से हम लोग जो एम्प्टी सेट होता है, जिसे हम वॉइड सेट या नल सेट के नाम से जानते हैं, उसको खाली कर देते हैं, बोले तो उसको घटा देते हैं पूरे सेट में, तो वो प्रॉपर हो जाता है। प्रॉपर का वैल्यू हमेशा पावर सेट से कम होता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज ए। भाई सीधे पावर सेट का फॉर्मूला लगा दो ना, बोल रहा है उसके भीतर n नंबर है, उसके भीतर n नंबर है, n नंबर है तो सीधे 2 का पावर n, सीधे फॉर्मूला हो गया भाई 2 का पावर n। यही तो होता है पावर सेट का फॉर्मूला, सबसेट निकल जाता है कितने टोटल पावर सेट हो सकते हैं, यानी सबसेट्स हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। टू नॉन एम्प्टी सेट, हमें 2 अलग अलग सेट लेना है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी खाली नहीं है। तो एक सेट लेते हैं ए, इसके भीतर 2 3 डाल देते हैं, दूसरा सेट लेते हैं बी, इसके भीतर 3 4 रख देते हैं। ठीक है, चलिए 3 4 5 कुछ भी रख देते हैं भाई, 5 रख देते हैं। अब ध्यान से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि जब 2 सेट होता है ना क्या हो सकता है, वो या तो इक्वल सेट हो जाएगा या तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। अभी देखिए ये जो सेट है इसमें देखिए एन ए, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेट ए। इसको क्या पढ़ते हैं प्यारे, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ सेट ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट ए बोले तो ए के अंदर गिनो कई गो नंबर है, तो ए के अंदर गिनेंगे 1 2, तो 2 गो नंबर हो गया। अब जिस तरह से एन ए खोजे हो तुमको एन बी भी खोज लेना है, एन बी, बी के अंदर भी 2 गो। अब बताओ इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, तो क्या एन ए एन बी के बराबर हुआ कि नहीं, दोनों बराबर हुआ। ये कंडीशन जो फॉलो करता है वो इक्विवेलेंट होता है, वो क्या होता है इक्विवेलेंट। बट क्या सेट ए बराबर सेट बी है, ये सेट और ये सेट बराबर है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 है क्या, नहीं। तो बोलेगा सर ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर का जो नंबर है वो आपस में बराबर है, इसमें भी 2 गो नंबर, इसमें भी 2 गो नंबर, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ये इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये बराबर नहीं है जिसके कारण ये इक्विवेलेंट है। अब बोलिएगा सर इक्वल सेट क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक सेट है 2,3 और एक सेट है बी जो लिखा है 3,2। ध्यान से देखिए, आप देखिएगा तो बोलिए सर ये तो वही चीज है आप आगे पीछे लिख दिए हैं, बस यही चीज को तो समझना है प्यारे। नंबर ऑफ ए इसके भीतर भी 2 गो है और नंबर ऑफ बी इसके भीतर भी 2 गो है,
और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर भी है, ये दोनों आपस में बराबर भी है, साथ ही साथ इनका जो सेट है, सेट ए बराबर सेट बी, ये और ये आपस में क्या है, बराबर। तो बराबर भी, दोनों बराबर होता है तो उसको इक्वल सेट कहते हैं, और दोनों बराबर नहीं होता बोले तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, यानी सेट ए नहीं बराबर है सेट बी के, तो उस कंडीशन में वो इक्विवेलेंट ओनली होता है। और जब ये दोनों कंडीशन नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों बराबर हो जाता है और सेट भी बराबर होता है तो इक्वल सेट कहते हैं। हमेशा याद रखिए जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, कह सकते हैं, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट इज नॉट कॉल्ड क्या, इक्वल सेट, बट ऑल इक्वल सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो फिक्स है, वो इक्विवेलेंट भी होंगे, लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट सेट है वो कभी फिक्स नहीं है कि वो सारे इक्वल सेट ही होंगे, हो भी सकता है लेकिन ऑल कभी नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं, बट ये ऑल होता है। चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेट टू बी इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ये कंडीशन को सिर्फ फॉलो करता है तो इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट के कितने रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेट एक परिवार की कहानी है और ये सेट का दो औलाद है भाई, और पहला वाला को बोलते हैं रोस्टर, क्या बोलते हैं, रोस्टर, और दूसरा को बोलते हैं सेट बिल्डर, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप मेरा भाषा में मत जाइए, मैं उर्दू, ठीक है, हल्का फुल्का बांग्ला, ठीक है, खोटा, हिंदी, कुड़माली, बहुत सारी भाषाएं मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो आपको देखने में था अजीब लग जाएगा, क्या मना छो, ठीक है, चलो। तो देखो रोस्टर फॉर्म जो है और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो तरीका होता है, तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, टू मेथड्स, यानी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, तो दो तरीके होते हैं। आपको समझ में आ रहा है, आ रहा तो लाइक ठोकिए, और नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए कि सर दोबारा बताइए, अलग अंदाज में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं। Which of the following is an example of null set? कौन null set है, null set मानो जिसके अंदर कोई आंसर नहीं आता है, कोई सेट के अंदर, मतलब एक ऐसा सेट जिसके भीतर कोई नंबर नहीं आता है उसको null कहते हैं। चेक करते हैं भाई कौन वाला है जिसके भीतर कोई नंबर नहीं आता है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, x बिलोंग्स टू n, n बोले तो नेचुरल नंबर, 1, 2, 3 कुछ ले लेते हैं, x के जगह पे कोई भी नंबर डालते हैं और 6 बराबर करके देखते हैं, 6 अगर आ जाता है तो फिर नल सेट नहीं है, और 6 नहीं आता है तो फिर नल सेट हो जाएगा। चेक करते हैं, 1 को बैठाते हैं, 1 + 5 बराबर कितना हो गया, 6, अरे बेटा 6 बराबर 6, यानी क्या बैठा दिए हम लोग, क्या बैठाए, x के जगह पे 1, यानी इसके भीतर 1 आ गया, क्या ये नल सेट होगा, नहीं, खाली रहना चाहिए सेट, खाली रहेगा तभी नल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है, चलिए दोनों में कोई कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन आने से इंटरसेक्शन होता है, कॉमन आने से, तो बोलिएगा सर हाँ सर 4 दोनों में है, तो 4 दोनों है तो इसका सेट में 4 भरा गया कि नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अरे बेटा इससे पहले मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि इवन प्राइम नंबर 2 होता है, सेट के भीतर 2 आ गया, ये भी नल सेट नहीं, तो इसका मतलब ये होगा। अब चेक करके देखते हैं होता है कि नहीं। और अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, आप बताइए कोई भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर जो 1 है, 3 है, 5 है, कोई भी 2 से भाग लगेगा पूरा पूरी, कभी भाग नहीं लगेगा, 2 से भागे नहीं लगेगा, यानी गलत बोल रहा है। तो हमारा सेट यहाँ पे है तैयार, लेकिन इसके भीतर कोई नंबर ही डाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही पैदा नहीं हुआ है जो ऑड नंबर को काट सके 2 होके, यानी 2 कभी भी किसी भी विषम संख्या को काट सकता है, नहीं काट सकता, ये खाली रह जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं, आगे उससे पहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल ऑफ नल सेट, चलिए चेक कर लेते हैं कौन नल सेट नहीं है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वाई सेट इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। भाई हमारे पास पैरेलल लाइंस है, अब बोला दोनों में कोई कॉमन पॉइंट निकलेगा, दोनों में कोनो कॉमन पॉइंट, बात वही हो गया कि अब रेलवे पटरी में चल रहे हैं और अब इंतजार कर रहे हैं चलते चलते कि दोनों रेलवे पटरी कब छूटेगा, कब छूटेगा। ऐसा अगर हो जाएगा तो रेलवे कहाँ जाएगा, सीधे ऊपर जो जो उसमें बैठा हुआ रहेगा, ठीक है।
तो कभी भी दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं होती है। जब इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो कॉमन पॉइंट निकलेगा। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट होता है तभी ना कॉमन पॉइंट निकलता है। तो ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं निकलने वाला। ठीक है, चलिए ये नहीं होने वाला, ये मतलब नल सेट है। नल सेट है क्योंकि इसके भीतर कोई नंबर नहीं दे सकते हैं जो इसको काट सके। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको बताया था मैंने, एक से शुरू होता है और एंड सो ऑन आगे तक जाता है। बोल रहा एक्स जो है वो 5 से छोटा है। क्या बोल रहा है? 5 से छोटा। और फिर इधर बोल रहा है एक्स जो है वही एक्स 7 से बड़ा भी है। देखिए कैसा बोल रहा है, सवाल कैसा है। ये बोल रहा है जो एक्स है वो 5 से छोटा भी है और जो वही एक्स है जो 7 से बड़ा भी। बात वही हो गया। क्या आप गए अपने फादर के पास, बोला हमको ब्याह करा दे, हमको शादी करा दे। बोला ठीक है। तो बाप बोल रहा रेडी हो गया, तो आप पूरा खुश हो गए, बाप रेडी हो गया। लेकिन बाप आपको कंडीशन दे दिया, ठीक है जाओ बाबू, जाओ बेटा, जाओ नूनू, जाओ मेरे लाल, तुम ऐसा लड़की ढूंढो जिसका उम्र होगा 20 साल से कम लेकिन 30 साल से होगा उम्र ज्यादा। ऐसा लड़की खोज के ले आए तो तुम्हारा कल शादी दे देंगे। सोचिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि ऐसा लड़की आपको ढूंढना है जिसका उम्र है 20 साल से कम और 30 साल से उम्र है ज्यादा। अब बताइए, आप अपना बाप से सीधे जाके बोलिएगा कि नहीं कि साधुए बनाना तो सीधे बोल दो, काहे ऐसा बात कर रहे हो। तो वही चीज है, ये बोल रहा है ऐसा नंबर खोजना है 5 से कम भी होगा और 7 से ज्यादा भी होगा। बताइए ऐसा नंबर कभी होगा दुनिया में? कभी नहीं होगा, कोई नंबर ही पैदा नहीं होगा कि भाई 5 से छोटा भी होगा 7 से बड़ा भी होगा। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो इसका भी सेट क्या हो जाएगा? इसका भी सेट खाली रह जाएगा। चलिए ये भी नल सेट है। अब चलिए आगे देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है। इसके भीतर हम 2 रख सकते हैं, मतलब ये हमारा नल सेट नहीं है, ये नल सेट था। ये भी नल सेट होगा। देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या 2 से भाग लगता है? नहीं ना लगता है, यानी ये भी नल सेट है। लेकिन ये बी वाला नल सेट नहीं है, ये हमारा एक तरह का क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट किसको कहते हैं? देखिए बहुत ही आसान है सवाल। फाइनाइट सेट हम लोग किसे कहते हैं? देखिए फाइनाइट सेट जब हम लोग लिखते हैं प्यारे, तो एक सेट है जिसके अंदर मान लेते हैं 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा सेट है, इसको बोलते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है? देखिए इनफाइनाइट जो सेट है वो सेट हमारा बी है। इसके अंदर 1 2 3 डाल दिए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए दोनों में अंतर है। अच्छे से देखिए, आंखें फाड़ फाड़ के, खोल के, चश्मा उतार के, और चश्मा जिसका लग गया वो चश्मा चढ़ा के। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 के बाद सिर्फ कॉमा है, और 1 2 3 के बाद देखिए कितना कॉमा है। ये बोल रहा है हम आगे तक जाएंगे, और ये बोल रहा है 3 के बाद नहीं जाएंगे, हम थक गए, हम वहीं पे आराम करेंगे। इसके भीतर 3 गो नंबर आप गिन सकते हैं, फाइनाइट हो गया। इसके भीतर कई गो नंबर है, गिन के दिखाइए, नहीं गिन पाइएगा आप। क्या आपका पड़ोसी भी नहीं गिन पाएगा। इसके अंदर कितने नंबर है कोई नहीं गिन पाएगा। जो नहीं गिन पाता है, जिसके बारे में पूरा पता ना हो, उसको इनफाइनाइट कहते हैं, और जिसके बारे में पूरा पता हो उसको फाइनाइट कहते हैं। समझ में आया? बुझाया? अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, उसको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मैथ्स मिल जाएगा माथा में, जिसमें घुस जाएगा और एग्जाम में आ जाएगा और बेटा पास हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। फाइनाइट द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। एक साल में कई गो महीना होता है? बोलेगा सर 12 गो। एकदम सही जवाब, 12 गो। फाइनाइट हुआ कि नहीं? बोलेगा इस साल 12 गो, अगला साल 13 गो, उसके अगला साल 14 गो, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो फाइनाइट होगा? वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। चलिए अब देखने से लग रहा है डॉट डॉट ये खत्म नहीं होगा, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 के ऊपर बड़ी संख्या बताइए। 100 ऊपर कितना बड़ी संख्या? बोलेगा सर 100 से ऊपर 101 102 100। अरे बेटा खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं? चलिए ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें एक ऐसा सेट का नंबर चाहिए जो 5 के साथ सेटिंग किया हो। 5 के साथ सेटिंग का मतलब क्या होता है? 5 का गुणनखंड होता है 5 10 15 20, कितना संख्या होगा जो 5 से गुणनखंड है? ठीक है, बहुत सारा संख्या होगा। ये भी हमारा इनफाइनाइट है। सिर्फ फाइनाइट क्या हुआ? सेट ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। अब बोल रहा है किसको फाइनाइट बोलेंगे? फाइनाइट। चलिए इसका मतलब देखते हैं, क्वेश्चन दे दियागा फाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, वही ये भी फाइनाइट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 1 से 100 के बीच 25 होते हैं, यानी ये भी फाइनाइट हो जाएगा 25।
ठीक है, ये भी 25। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट। चलिए, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी में कितने एनिमल्स है, क्या ये फाइनाइट इनफाइनाइट? कमेंट कीजिए दिमाग थोड़ा लगा के। इनफाइनाइट नहीं होगा, हम गिन सकते हैं हमारी पृथ्वी में कितने एनिमल्स है, वो काउंट लेस नहीं है, उसको काउंट किया जा सकता है, यानी वो फाइनाइट है। तो क्वेश्चन में ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, एक ही इनफाइनाइट है, लेकिन क्वेश्चन में दिया भाई फाइनाइट, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। कुछ फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट होना चाहिए, जी हाँ, इनफाइनाइट ही क्वेश्चन में होना चाहिए, तभी ना होगा आंसर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट, सीधे आपको बताना पावर सेट 2 का पावर n, 2 का पावर सीधे 5 डालिए, कितना हो जाएगा 32, आंसर मारिए सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये सब मैंने बताया था इसीलिए जल्दी जल्दी पार कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, इफ ए 2 3 4 8 10, बी 3 4 5 10 12, सी, चलिए लंबा क्वेश्चन है तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक का वैल्यू लिख देते हैं, और ए का वैल्यू है प्यारे 2 3 4 8 10। चलिए बी का वैल्यू देख लेते हैं, बी का वैल्यू है 3 4 5 10 12, और सी का वैल्यू देख लेते हैं 4 5 6 12 14। देन हमें निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलिए इससे पहले मैं थोड़ा कहानी आपको बता देता हूँ, कहानी किसका, वही इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन और क्या बोलते हैं आपका यूनियन क्या होता है, देखिए यूनियन इसको हम लोग कैपिटल यू से दिखाएंगे, और एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको उल्टा यू से दिखाएंगे ऐसे। वैसे इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, क्या होता है कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है सब, ऑल, सभी को मिला देंगे। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ए के अंदर 2,4 है, और एक एलिमेंट एक सेट बी है जिसके अंदर 4,5 है। हम पहले निकालते हैं, पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, तो आपको सेट ए लिख देना है, सेट ए लिख दिए, यूनियन है तो यू लिख दीजिए यू, इसके बाद आपको सेट बी का जो वैल्यू है 4,5 बैठा देना है। देखिए यूनियन में क्या होता है बाबू, दोनों को मिला दो, एक ऐसा सेट बनाना है दोनों को मिलाने पर जिसमें कोई डुप्लीकेट सेट ना हो, दोनों का नंबर लेकिन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 2 है, नहीं है तो 2 रख दो, 4 दोनों में है एक ही बार रख दो, क्योंकि हम रिपीटेड लेटर नहीं लिखते, कोई भी डुप्लीकेट नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, और 5 नहीं है तो 5 को इसमें डाल दो। देखो एक ऐसा सेट बन गया 2 4 5 जिसके भीतर 2 4 भी है और जिसके भीतर 4 और 5 भी है, तो ये बन गया यूनियन। इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट के नाम से भी एक तरह से जानते हैं। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन इधर मैं बताता हूँ आपको, इंटरसेक्शन बी, ए का वैल्यू वही होगा 2,4, अब यू के जगह पे उल्टा यू, इंटरसेक्शन का सिंबल, और इसके बाद हम लिख देंगे 4,5। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में क्या इंटर कर रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, क्या कॉमन है, यही बताना है। तो दोनों में क्या कॉमन है, तब बोलिएगा सर दोनों में 4 कॉमन है। देखिए इसमें नंबर 1 आया, इसमें नंबर 3 आया, इसका मतलब यूनियन बड़ा होता है और इंटरसेक्शन छोटा होता है। समझ में आ रहा है, कॉमन वाला को इंटरसेक्शन और सबको मिला के एक जगह घुसेड़ देंगे तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे यूनियन। चलिए तो हमें यूनियन बोला, सबको घुसेड़ देना एक जगह पे ए के साथ, तो इन दोनों को साथ में लेते हैं, इन दोनों को साथ में 2 3 4, देखिए जो जो ले लिए उसको हटाते जाएंगे, 3 हो गया भाई, 4 भी हो गया, 5, 4 के बाद 5 लेते हैं, 5 के बाद 6, 6 नहीं है, 7 8, 8 है, 8 के बाद दोनों में छोटा कौन है 10, 10 के बाद कहाँ 12। देखिए एक ऐसा सेट तैयार हो गया ए और बी को मिला के जिसको हम लोग ए यूनियन बी कह सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देते हैं ए यूनियन सी, ए और सी को मिला के, ए और सी को मिला के क्या आ जाएगा 2 2, फिर कितना आ जाएगा 3, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 6 के बाद कितना आ जाएगा 8 8, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, फिर 14। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब देखिए बताइए दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन होगा। तो बोलिएगा सर 2 2, चलिए 2 लिख दिए, 3 3 कॉमन है, 4 4 4 कॉमन है, 5 5
5 भी है, 5 के बाद 8, 8, 8 भी है भाई, 10, 10, 10 भी है, 12, 12। चलिए ये सब कॉमन आ गया। देखिए कहाँ पे है, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान से देखिए वीडियो को, अच्छे से पॉज करके रिवाइंड करके, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 4, देन ए यूनियन बी के बारे में पूछा जा रहा है। ए यूनियन बी, क्वेश्चन में कुछ तो मिसप्रिंट है। यूनिवर्सल जो होता है दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। ए जो है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कुछ गलती है, क्योंकि यहाँ पे सेट बी भी होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अच्छा कोई बात नहीं, बी नहीं दिया है, नॉन ऑफ दिस तो दिया है ना, सीधे मार दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि बी नहीं है। बी नहीं है तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 28, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। अच्छा मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। चलिए ये सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। ये सब क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट्स किया गया है, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था। ठीक है, इधर भी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब बनाया था इसको तो टाइपिंग एरर कुछ हुआ होगा हमारे जो टाइपिंग मास्टर है, तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बने रहिए, आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं। 29, लेट ए 1, 2, 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन वाला इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं, ये ए है, इसके भीतर 1 है, उसके बाद क्या है बाबू 2 है, उसके बाद 3, 4 है, उसके बाद 5। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। किसी भी सेट के भीतर जो भी होता है उसको हम लोग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट। तो देखिए ये इस समय एलिमेंट क्या क्या होंगे, एलिमेंट एक 1, एक 2 और एक 3, 4, ये कोई सेट नहीं है। अब बोलेगा सर ब्रैकेट दे दिया, नहीं, ये सेट के अंदर सेट दिया हुआ है, यानी ये हमारा सेट है और इसके अंदर जो भी है, कुछ भी है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, यानी ये एक तरह का एलिमेंट है, नॉट इज अ सेट, इट इज एलिमेंट। ये हमारा 5 भी एक एलिमेंट, ये सब अभी एलिमेंट है। ठीक है, अब सबसेट अगर बनाना है, सबसेट अगर बनाना है इनको, तो इनमें एक ब्रैकेट लगाना होगा। देखिए ये सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, इनमें भी ब्रैकेट लगाना है, डबल ब्रैकेट लगेगा, डबल ब्रैकेट लगेगा। अब ये क्या है, सबसेट, अब ये क्या है, सबसेट, ये सब अभी क्या है, सबसेट से। ठीक है, तो हमें क्या बोला, 3, 4 सबसेट, ये सबसेट का सिंबल, 3 और 4 सबसेट होगा, सबसेट तो ये हमारा है, ये होना चाहिए था। 3, 4 ये सबसेट होना चाहिए था ए, इसका मतलब ये गलत है, इनकरेक्ट। हाँ, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ एकदम हो जाएगा, ये हमारा बिलोंग्स करेगा 3, 4, क्योंकि बिलोंग कौन करता है, एलिमेंट, बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। देखिए फिर यहाँ पे दिया कि नहीं, और इस बार देखिए डबल ब्रैकेट दिया है, डबल ब्रैकेट मतलब ये एक तरह का सेट है, सबसेट है, यानी ये हमारा सही है। 1 बिलोंग टू ए, देखिए 1 है ना, तो 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं बिलोंग टू ए, ये भी सही है, बट ये सही नहीं है, हमें बोला है इनकरेक्ट, यानी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 30 नंबर, द गिवन सेट एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सीधे आपको उठाना है, क्या बोला जा रहा है, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा, एक्स है उससे बड़ा और बराबर 6 है, कौन सा ब्रैकेट होगा। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, इंटरवल, इंटरवल में बताया था आपको कि जहां बराबर लिख जाए, बराबर के लिए बड़ी ब्रैकेट 6 डाल दीजिए, और इधर से जो भी आखिरी का नंबर है उसको साथ में रखिए। क्या इसमें बराबर दिया है, बोलेगा सर बराबर नहीं है, सीधे छोटी ब्रैकेट लगाओ। देखो ध्यान देना, आपको ये सिंबल रहा कहीं भी नजर, तो आपको ये ब्रैकेट लगाना है, और इसके साथ बराबर लग जाए, क्या लग जाए, बराबर, तो आपको कौन सी ब्रैकेट लगाना है, ये ब्रैकेट लगाना है, बस ऐसे समझना है। ब्रैकेट को देखो और नंबर को लिख डालो। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। अगले पार्ट में मैं और क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में, और जय हिंद, वंदे मातरम।